फिल्मों में देखा जरूर होगा, पर क्या कभी असली जिंदगी में सुना है कि किसी केस की पैरवी भगवान ने स्वयं की हो? आज भगवान और भक्त के बीचों बीच खड़े होकर आगर मालवा की एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें केवल एक साक्ष्य नहीं है, अनेकों ऐसी कहानियां हैं। अनेकों ऐसी कहानियां हैं जिनके जीवित दस्तावेज आज भी ये बार बार कह रहे हैं कि ये एक ऐसी भूमि है जो जागृत भूमि है, जहां पर ईश्वर के चमत्कार को साक्षात लोगों ने महसूस किया है। पर क्या सचमुच जो आपके हमारे लिए है अद्भुत, क्या वो अविश्वसनीय सच एक अकल्पनीय रूप में आज यहां पर मौजूद है? चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, दस्तावेजों में। दस्तावेज जो आज भी दावा है कि मौजूद हैं। अनुभव केवल एहसास में नहीं बल्कि अदालती कार्रवाई में। कार्रवाई जिसका जिक्र पीढ़ियों से होता आया है। अदालत में हुए चमत्कार के उस किस्से को हम सुनाएंगे, लेकिन पहले चमत्कार की कहानी जहां से शुरू होती है वहां लिए चलते हैं। ये बहुत जागृत हो चमत्कार की स्थान है। आए दिन भक्तों के साथ चमत्कार होते रहते हैं। ईश्वर का अंश मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का सार लिए हुए 13वां ज्योतिर्लिंग है ये। और जिसने जो मांगा वो मिला। यहाँ की महिमा बहुत अद्भुत है। यहाँ के चमत्कारों को लेकर बहुत दूर दूर तक, विदेशों तक बाबा के अनुयायी हैं। ऐसे बाहर से बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ जाने के बाद में जरूर उनके साथ चमत्कार होता है। इस स्थान की आस्था तो सदियों पुरानी है, लेकिन मंदिर का इतिहास लगभग 1 सदी पहले का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह देश का इकलौता मंदिर है जिसे किसी अंग्रेज ने बनवाया था। नाम था कर्नल मार्टिन। 1883 में इस अंग्रेज ऑफिसर ने भगवान बैजनाथ के प्रति श्रद्धा के कारण इसका जीर्णोद्धार किया। भारत का एक पहला ऐसा मंदिर है जो कर्नल मार्टिन अंग्रेज द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। उनको ऐसा लगा कि कोई हिंदू बाबा आया है जिन्होंने मेरी रक्षा की है। ये घटना उन्होंने संदेश के माध्यम से उनकी पत्नी को भेजी, तो उनकी पत्नी समझ गई कि निश्चित ही यह बाबा बैजनाथ है जिन्होंने वहाँ जाकर चमत्कार देखा और मेरे पति की रक्षा की। तो एक छोटा सा शिवालय था, उसको उन्होंने 1883 में इसका जीर्णोद्धार कराया और एक बड़े ये सभा मंडप और विशाल शिखर का निर्माण कराया। बाणगंगा नदी के तट पर बना भगवान बैजनाथ का मंदिर पुरातात्विक महत्व के साथ सुंदरता से निर्माण के लिए जाना जाता है। इस स्थान के दक्षिण में स्थित बेट बैजनाथ खेड़ा गांव में 1528 में मंदिर की नींव रखी गई थी। यहाँ शिवलिंग काफी पहले से था, जिसे लगभग 13वीं शताब्दी में स्वयंभू रूप में देखा गया था। लेकिन मंदिर में लगे शिलालेखों के अनुसार ये शिवलिंग इस स्थान पर 1000 साल से भी पहले से था। आस्था का संबंध बहुत हद तक आपके निजी अनुभव पर भी होता है, और ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसका सिरा भी यहीं से जुड़ता है, क्योंकि एक क्रिश्चियन कर्नल जो ब्रिटिश सेना का हिस्सा रहा, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया? क्या कारण रहा होगा उस दौर में कि ये निर्णय लिया गया उनके द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा? ये बात है 1878 में लड़े गए काबुल युद्ध की। ब्रिटिश सेना में अफसर कर्नल मार्टिन की तैनाती तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस यानी आज के मध्य प्रदेश में थी। काबुल युद्ध के दौरान उन्हें मोर्चे पर भेजा गया। कई दिन बीतते गए पर घर वालों को कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन कर्नल मार्टिन की पत्नी को किसी ने सुझाव दिया। कर्नल मार्टिन यहाँ क्या है कि अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, और कर्नल मार्टिन जो कमांडेंट, अंग्रेज का जो कमांडेंट था, वो आगरा में निवास करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ की एक सेना की टुकड़ी को अफगानिस्तान भेजा गया,
वहाँ पठानी सेना और कर्नल मार्टिन की सेना के साथ उनके युद्ध चलता रहा, काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो वह चिट्ठियों के माध्यम से उनकी पत्नी को संदेश भेजते थे कि ऐसे ऐसे युद्ध चल रहा है पठानी सेनाओं से, अब मैं घिर गया हूँ, अब मेरा बचना मुश्किल है, शायद ही मैं आ पाऊँ। ऐसा उन्होंने एक संदेश अपनी पत्नी को भेजा। तो उनकी पत्नी बड़ी विचलित हुई, घबराई कि ये क्या हो गया, कैसे होगा। उस सेना में कुछ हिंदू अधिकारी भी थे, उनकी प्रेरणा से वहाँ ब्रह्म काल में बैजनाथ महादेव मंदिर तक आई घोड़े पर बैठ। यहाँ सुबह ब्रह्म काल में पूजन पाठ अभिषेक हो रहा था। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इसे करने से क्या होता। तो उन्होंने पंडित पुजारी ने बताया कि ये रुद्र अभिषेक पाठ है, इसे करने से मनोकामना पूर्ण होती। तो कर्नल मार्टिन की पत्नी ने यह मनोकामना मांगी कि मेरे पति जीवित आ जाएंगे या वो लौट कर आ जाएंगे तो मैं एक मंदिर का निर्माण कराऊँ। तो बाबा भोलेनाथ बेल पर बैठकर, हाथ में डमरू, त्रिशूल, बड़ी बड़ी जटें, ये सब उसको दृश्य कर्नल मार्टिन को दिखाए और उनकी रक्षा की। शत्रु पठानी सेनाओं के प्रहार से उन्होंने बचाया। इस बात का जिक्र मंदिर में एक शिलालेख पर भी है। फिर भी मन को ऐसा लगा कि हो सकता है बात सुनी सुनाई हो। शायद ऐसा ही संशय, ऐसी ही उत्सुकता मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत जगदीश यादव के मन में भी थी। वो कर्नल मार्टिन की कहानी से इतना मोहित हुए कि निजी तौर पर पड़ताल शुरू कर दी और कर्नल मार्टिन के परिवार को ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ निकाला। मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार हैं जगदीश यादव जी, आप संपर्क में हैं कर्नल मार्टिन की फैमिली से? यस मैम, कर्नल की जो पोती की पोती हैं मिस शांति मैक्लोर क्लॉट्स, मैम ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं और द रेंज बायरन बे करके घुड़सवारी स्कूल चलाती हैं मैम। तो ये कर्नल की पोती हैं मैम। और मैं गूगल और अपने ईमेल इनके मतलब सोशल मीडिया इनके माध्यम से इनसे संपर्क में आए। तो मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं आप? तो मतलब बचपन से आपने ये कहानियाँ सुनी हुई? जी मैम, मैं मूलतः निवासी उज्जैन जिले का हूँ और ये मेरा रिश्तेदारी बेल्ट है, मेरी सिस्टर वगैरह इधर ही रहते हैं। तो मैं आया था इधर और वर्तमान में यहीं पोस्टिंग हुई, यातायात प्रभारी हूँ मैम। तो मतलब वो कहानियाँ सुन के आपको लगा कि इनके बारे में पता लगाया जाए? हाँ यस मैम, मैं बचपन से था और मुझे किसी ने बताया कि एक अंग्रेज़ द्वारा इनका बनाया गया है, तो जिज्ञासा तब से थी। और मैम जब मैं पोस्टेड हुआ तो मैंने कि फ़ोटो देखना चाहिए। तो वो फ़ोटो देखने में मैंने सबसे प्रयास किया। तो जो मैम लॉर्ड मिंटो का गूगल पे जो फ़ोटो मिलता है वो लॉर्ड मिंटो का फ़ोटो है। अच्छा, इनका नहीं है मैम। तो एक्चुअली फिर मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने अपने पत्रकार बंधु और सबसे प्रयास किया कि मिल जाए फ़ोटो। पर फिर मैं फिर इसमें लगातार जो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड है उनको मेल करता था। अच्छा। हाँ, मैं डेली एक मेल कर देता तो वो बोलते हैं नो नथिंग। फिर एक्चुअली एक दिन ये हुआ कि उन्होंने डिटेल्स भेजा मुझे। हाँ, और मैंने बोला कि सर एनी फ़ोटो, तो बोला कि ये बहुत पुरानी बात हो गई, फ़ोटो मिलना मुश्किल है। लेकिन सर एक दिन फाइनली उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा कर्नल का, जो ग्लुकशायर में उनकी पत्नी के साथ था। वो रिटायर्ड मतलब ओल्ड एज में थे। फिर ये हुआ कि मैंने बोला और कोई फ़ोटो। तो यदि सर ऐसा होता है शायद कि कोई चीज़ लगातार अपन सर्च करते हैं तो वो फिर मिलने लगती है। तो मैम एक दिन ऐसा ये जो शांति मैक्लोर में इन्होंने लिखा कि उनका एक लेख आया था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कर्नल मार्टिन ये युद्ध में अपने बच्चों को भेजते थे और इन्होंने कमांडेंट के रूप में काम किया। तो फिर मैंने इनको फेसबुक पे डाला था उन्होंने, तो मैं मैसेंजर से फिर इनको मैसेज किया। तो 8 दिन बाद इनका रिप्लाई आया और मैंने बोला कि मैम यहाँ पे इन्होंने मंदिर का पुनरुद्धार कराया। तो उनको भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। और मैम संयोग ऐसा था कि फिर उन्होंने उनके जो फादर और अंकल है उनसे उनके फ़ोटो भिजवाए फिर हमें। तो कर्नल की यंग एज के फ़ोटो और कर्नल के जो पुराने एक उनके द्वारा जो भगवान का फ़ोटो वगैरह मूर्ति दी गई थी उनके पास अवेलेबल है आज भी मैम। अच्छा, मूर्ति अवेलेबल जिसका आपको वीडियो भी भेजा? हाँ, वीडियो भी भेजा है मैम। और इसके अलावा जो मेडल्स हैं कर्नल जो काबुल वार के लिए गए थे 1878 में, वो मेडल्स भी उन्होंने सुरक्षित रखे हैं। तो उससे साबित ये होता है कि मैम 1878 में यहाँ से सेना गई थी और कर्नल साहब खुद गए थे। ये कितना अकल्पनीय है कि एक अंग्रेज की पत्नी के मन में ऐसी अटूट आस्था रही। सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बैजनाथ उनकी मनोकामना पूरा करने के लिए खुद युद्ध के मैदान में गए हों। सवाल अनेकों उठ सकते हैं, पर अद्भुत ये है कि परिवार का विश्वास आज भी इस बात पर अडिग है कि भगवान ही साक्षात उनके रक्षक बनकर युद्ध भूमि में गए थे। वो नहीं जानते, वो क्या समझे महादेव क्या है। लेकिन जब यहाँ आके फिर मैडम ने बोला कि मैंने ऐसे बाबा के यहाँ प्रार्थना करी थी कि यदि बाबा आपको जीवित लौटाएंगे तो हम वहाँ मंदिर बनवाएंगे। तो इस प्रकार फिर कर्नल मार्टिन ने यहाँ की रियासतों से चंदा करके इस मंदिर का निर्माण कराया। तो जिनके रूप के बारे में न कभी सुना
न देखा वो रूप युद्ध भूमि में कैसे नजर आया। आज कर्नल मार्टिन का परिवार महादेव की महिमा में गहरी आस्था रखता है। दरअसल सोचिए तो कर्नल मार्टिन की कहानी सिर्फ सुनी सुनाई या आस्था के अतिरेक में गढ़ा हुआ कोई किस्सा नहीं है, बल्कि उनके मजबूत प्रमाण हैं। पहला ये कि कर्नल मार्टिन नाम के अफसर ब्रिटिश सेना में उस दौर में भारत के मध्य प्रदेश क्षेत्र में तैनात थे। दूसरा कि 1878 में अफगानिस्तान के क्षेत्र में अंग्रेजों ने काबुल युद्ध लड़ा था। तीसरा ये कि कर्नल मार्टिन काबुल युद्ध में मोर्चे पर गए थे, ये उन्हें दिए गए सैन्य पदक से साबित होता है। चौथा ये कि अपने अनुभव के बारे में बताते हुए पिता की चिट्ठी की बात बेटी ने स्वीकार की, हालांकि ये चिट्ठी वो साझा नहीं करती। बहरहाल ये तो बात हुई मंदिर के मौजूदा स्वरूप में निर्माण की। अब आपको सुनाते हैं चमत्कार की वो दास्तान जो यहाँ बच्चे बच्चे की जुबान पर। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप कहेंगे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आमतौर पर प्राचीन मंदिरों के चमत्कार की कहानी भी बहुत प्राचीन ही होती है, लेकिन यहाँ जो चमत्कार की कहानी सबसे अधिक प्रचलित है उसे अभी 100 साल भी नहीं हुए। 1931 की एक बात है, जब एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में लीन यहाँ पर प्रतिदिन बैठा करते थे। फिर क्या हुआ ये आपको आम लोग यहाँ के बताते हैं। पुराणों में लिखा है कि अपने भक्तों की पुकार पर भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में धरती पर आते रहे हैं। लेकिन क्या कभी सुना है किसी ने कि भक्त की भक्ति में बाधा न पड़े तो भगवान ने भक्त का ही भेष धारण कर लिया? तो मुझे लगता है 12 साल के बाद उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान ने उनका साथ दिया। तो फिर उनको विश्वास हो गया कि मेरे कारण भगवान ने रूप धारण करके केस को जिताया। क्या कभी देखे हैं किसी ने भगवान के हस्ताक्षर जो साक्षात रूप में धरती पर मौजूद हैं? आगे अब अद्भुत भक्त की, अविश्वसनीय भक्ति की अकल्पनीय कहानी आपको हम सुनाते हैं। अब से 95 साल पहले यहाँ जय नारायण उपाध्याय उर्फ बाप जी नाम के एक वकील रोज भगवान बैजनाथ की पूजा करने आते थे और उसके बाद ही कचहरी जाते थे। एक दिन वो ध्यान में इतने लीन हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उस दिन उनके बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे की तारीख थी। नींद खुली तो बदहवास दौड़ते भागते अदालत पहुंचे, इस चिंता में डूबे हुए कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये 1931 की बात है, जुलाई। और बाप जी पहले रोज आते थे यहाँ पे। सुबह 5 बजे आगरा से चलते थे, नंगे पैर, ठंड गर्मी बरसात, और यहाँ पे साधना करते थे और 9 बजे बाद फिर कोर्ट में जाते थे, है ना। उसके तो जुलाई 1931 में एक दिन उनका ध्यान लग गया और उनका ध्यान ऐसा लगा कि 3 बज गई। तो उस दिन उनको एकदम भागते भागते गए कोर्ट में। तो वहाँ पे जाके देखा तो केस ख़त्म हो गया था। तो उस समय मौलवी हसन मुबारक न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी बैजनाथ से आ रहा हूँ, मेरे केस का क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि आप तो केस जीत गए, बरी हो गया आपका मुकबिल। तो उनने फिर हस्ताक्षर बताया और केस की तारीख बताई। तो फिर उनको विश्वास हो गया कि मेरे कारण भगवान ने रूप धारण करके केस को जिताया। जज फैसला दे चुके थे, वो भी जय नारायण बाप जी के पक्ष में। लेकिन जय नारायण तो भगवान बैजनाथ की भक्ति में लीन थे, तो अदालत उनकी तरफ से केस लड़ने कौन पहुंच गया? किसने उनके रूप में पैरवी की? कोर्ट फाइल में किसने उनके हस्ताक्षर कर दिए? क्या भक्त का नुकसान न हो इसीलिए खुद भगवान आकर मुकदमा लड़ गए? उस समय कोर्ट में चतुर्भुज जी वकील थे और यहाँ पे एक नानूराम जी थे, गोपाल मंदिर के पुजारी, वो उनके साथ थे। अच्छा, तो सबने देखा हुआ था कि ये यहीं पर रहे और वहाँ पर मेरे दादी, मेरे फादर, बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं उस घटना के। अच्छा, अच्छा। तो आज भी उनके भगवान जैसे कम से कम 40 आश्रम बने हुए भारत में, हाँ। बाप जी के, जहाँ पे भगवान की तरह ही पूजा होती है उनकी। रामनवमी के दिन जन्म हुआ था आपका। हाँ।
अच्छा, रामनवमी 12 के दिन। बजे 12 बजे। अच्छा, तो मतलब उनमें आप लोग ईश्वर के अंश उनमें भी पाते हैं? सभी भक्त तो पाते हैं, ईश्वर का अंश से पाते हैं। हाँ। ये सुनने में ही असंभव लगेगा, ये बातें आपको पूरी कल्पना लगेंगी और आप कहेंगे कि ये तो अविश्वसनीय है। हमने भी कहा और इसीलिए सोचा कि अगर केस वाकई लड़ा गया है तो कोर्ट रूम भी होगा और केस अगर जीता गया है तो दस्तखत वाले दस्तावेज भी होंगे। आज की दुनिया में सब साक्ष्य ढूंढते हैं। अब हम एक ऐसा साक्ष्य आपको दिखाते हैं जो अकाट्य है। ये अंग्रेजों के समय में न्यायालय का परिसर था, न्यायालय के कक्ष यहाँ पर थे। आज नगर निगम का दफ्तर यहाँ से चलता है, लेकिन एक कक्ष को उस दौर की याद के साथ यहाँ पर आज भी रखा गया है। ये है न्यायालय कक्ष क्रम 5 और इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो श्री जय नारायण जी उपाध्याय छोटे बाप जी पैरवी कक्ष इस पर लिखा है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ आम न्यायालय आम दफ्तर से अलग बात यह है कि बाहर ही आपने देखा होगा लिखा है कि आप कक्ष में जाएं तो अपने जूते चप्पल उतार कर जाएं। तो जूते चप्पल उतार कर और फिर हम दाखिल हो रहे हैं क्योंकि ये जगह पूजनीय है। ये एक ऐसा कक्ष जहाँ पर पैरवी होती थी और कोई आम पैरवी नहीं, बल्कि यहाँ जो पैरवी हुई थी ये वही पैरवी है जिसकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद कारपेंटर यहाँ पर हैं, सालों से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और ये जो बाकी लोगों के लिए एक अविश्वसनीय कहानी है, आप लोगों के लिए एक अद्भुत सच है। क्या होता था इस कक्ष में? देखिए, ये हम मान सकते हैं कि भगवान का साक्षात यहाँ भगवान आए थे, तो हम तो ये मानते हैं कि ये कक्ष जो है भगवान के रूप का साक्षात मंदिर है और यहाँ पर भगवान आए थे। जो जय नारायण जी बाप जी हैं उनका रूप लेकर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर पैरवी की थी। प्रमोद, ये जो दस्तखत यहाँ पर लगा है जो चेयर के ठीक पीछे, ये दस्तखत किसके माने जाते हैं? नहीं, देखिए, जब यहाँ पर पैरवी हुई थी और जब यहाँ भगवान आए थे पैरवी करने के लिए, तो जब यहाँ पैरवी होने के बाद हस्ताक्षर होते हैं वो भगवान ने यहाँ हस्ताक्षर किए थे और ये जो दस्तखत लगे, मान्यता है या ये ब्रिटिश दस्तावेज में शामिल? नहीं, ये बिल्कुल दस्तावेज में। और जो ग्वालियर स्टेट है वहाँ आज भी इसकी फाइल है और वहाँ आज भी भगवान के हस्ताक्षर के रूप में एक फाइल मौजूद है। अब ये नगर निगम का कार्यालय है? जी, यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले तक कोर्ट लगती थी, न्यायालय लगता था, मगर अब न्यायालय नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। मगर यहाँ अभी नगर पालिका लगती है और इस कक्ष को चूंकि यहाँ पैरवी हुई थी इसलिए धरोहर के रूप में रखा हुआ है। तो मानी पूरी बिल्डिंग में आप नगर निगम का दफ्तर देखेंगे, उनका कार्यालय देखेंगे, लेकिन एक ये हिस्सा छोड़ दिया गया है और लोग यहाँ पर आ सकते हैं अभी या अभी नहीं? आगे का प्लान? नहीं, बिल्कुल यहाँ लोग आते हैं जो भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं और जो श्रद्धा रखते हैं, यहाँ इस चीज़ को देखना चाहते हैं साक्षात रूप में कि भगवान यहाँ कैसे आए थे, वो आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और ये हमेशा खुला रहता है।